राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे हल षष्ठी की संपूर्ण व्रत कथा। साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि। हल षष्ठी व्रत कथा बलराम जी को समर्पित होती है। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम जी की जयंती को हल षष्ठी अथवा ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। हर छठ का व्रत खासकर सुहागिन स्त्रियां अपने संतान के लिए रखती हैं। हर छठ व्रत बहुत ही खास और फलदायी माना गया है। इसे विभिन्न जगहों पर हल षष्ठी, ललही छठ जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आइए हल षष्ठी के इस पावन पर्व पर हम आपको हल षष्ठी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रवर्त नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा और वो सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को आ गया। वह अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम था रेवती तथा दूसरी का नाम था मानवती। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया ढा से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जान उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कुशल क्षेम पूछती थी।
मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है। तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा। वहां अपने बच्चों को खेलते देख उसने पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया, आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव है, और माता की जय जयकार करती हुई वह घर को गई। घर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे थे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतानों की मृत्यु को वो प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे। तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर वह उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि हे मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन करें, कथा का श्रवण करें और अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं, तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है और अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्म अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महादुख के उत्थान का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। इस व्रत को भादव की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नामक का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा।
तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना दाईमान ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश दाई के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय मां निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण धान्य महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे और राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर दाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हे राजन, आपके डर से धाय जंगल में जाकर एकांत होकर व्रत किया और यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में दाई माँ के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब दाई माँ ने कहा कि हे राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती गणेश जी स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण धान्य महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चुंगल से छूटकर खेलते हुए नगर को आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय माँ की भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बरसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आप सुनेंगे हलषष्ठी की चौथी कथा, हलषष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुश पलाश नामक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचते हुए उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसी वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां जब पहुंची तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह सब गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था।
वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः जब झरवेरी पहुंची तो उसने देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हल षष्ठी की पांचवी कथा है कि एक बार काशीपुर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम था तारा, वहीं जेठानी विद्यावती थी। दोनों का नाम अनुरूप, तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी और जेठानी बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल गई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। दूसरे दिन दोनों कुत्तों एक जगह मिलते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा हुआ खीर भी खाने को दे दिया। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसे ही संतान बनूं, उनकी सेवा करूं। दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के बाद वह बालक अगली षष्ठी व्रत के दिन मर गया। उसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल के बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने अपने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः चला जाता हूँ। अब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी का व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घ जीवन संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। इस प्रकार हल षष्ठी व्रत कथाएं संपूर्ण हुई। आइए अब हम आपको हल षष्ठी की पूजा विधि बताते हैं। भादव माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय का भोजन कर हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प करें। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया अर्थात नया वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। माताएं सौभाग्य का सारा श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थल को स्वच्छ कर गोबर से लीप कर एक बनावटी तालाब यानी कि सगरी बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछट को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें और तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बनी शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्ति बनाकर रखें। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी से सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थल पर बच्चे का खिलौना रखें। हरछट के समीप श्रृंगार सामान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी आप रखें। कलश रखें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह रखें। सभी का पूजन करें और पूजन में पसहर चावल का अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का ही उपयोग करें। पूजा में लाई, भुना या सूखा महुआ चढ़ाएं। सतनाज यानी कि चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भुने हुए चने की होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। कथा का श्रवण करें। आरती और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें।
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों का मिलाकर उन्हें बांटें। पूजन के बाद अपने संतान को पीठ वाले भाग में कमर के पास पोथा यानी सगरी के जल से भिंगा मारकर अपने आंचल से उसे पूछें। इस दिन चुकड़ियां भरने की भी प्रथा है, तो भुना सूखा महुआ, सतनाज आदि ये सब चुकड़ियों में भरा जाता है। चुकड़ियां अर्थात मिट्टी के छोटे छोटे कलश, उनमें ये सब सतनाज भरा जाता है और प्रसाद के रूप में यही सभी जनों को दिया जाता है। व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप जान लें। इस दिन महुआ की दातुन करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का आप उपयोग करें। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दोना पत्तल का उपयोग करें। भोजन पदार्थ में पचहर चावल यानी कि बिना हथ जुते ही उगने वाला चावल का भात, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही, घी, सेंधा नमक का ही उपयोग करें। बच्चे, बूढ़े व जानवरों को खाने को दें और हल से जुती हुई कोई भी चीज का उपयोग ना करें। जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी और अन्य भोज पदार्थ का सेवन ना करें। तामसिक भोजन को न छुएं, जैसे कि प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग ना लें। बच्चों और बूढ़ों का अनादर ना करें। असत्य वचन आप ना करें। इस तरह से आप हल षष्ठी की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हमारी यही कामना है। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।